गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स ज्ञान और मैं अनुपम शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन लेके आया हूं। इस सॉल्यूशन में मैं सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो इसलिए आपको ये पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना होने पाए कि उसको कैसे लगाना है और उसका प्रोसेस क्या है। साथ में आपको यह भी बता दूं कि ये वीडियो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईएससी बोर्ड तीनों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ में जो कुछ और बोर्ड्स हैं जहां पे रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आपको बस इतना ही करना है कि वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। सो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r स्टार टू r स्टार डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 1 by x इज 1 1 एंड ऑन टू वेयर r स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन r स्टार इज रिप्लेस्ड बाय n मीन्स नेचुरल नंबर विथ कोडोमेन बिगिन सेम एज r स्टार। तो यहां पे सबसे पहले गिवन है मुझे अ फंक्शन फ्रॉम r स्टार टू r स्टार डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 1 by x। इसको मुझे प्रूव करना है कि ये 1 1 है, ऑन टू है। आपको जब मैंने फंक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ाया है उसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल करके दिखाए थे कि 1 1 प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या करते हैं। तो सबसे पहले जब हम इसको 1 1 प्रूव करेंगे तो पहला काम होता है मैं कोई भी 2 एलिमेंट लेट कर लूं। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r स्टार बी एनी 2 एलिमेंट्स। तो अगर ये 2 एलिमेंट्स हैं देन मुझे रिजल्ट क्या मिलना है, fx1 इज इक्वल टू fx2। ये 1 1 प्रूव करने का तरीका होता है। अब मुझे fx में x के प्लेस पर x1 रख देना है और उसी में x के प्लेस पर x2 रख देना है। तो fx 1 अपान x था तो ये बन जाएगा 1 अपान x1 इज इक्वल टू 1 अपान x2। अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, x1 इज इक्वल टू x2। और जैसे ही मुझे यह रिजल्ट मिलता है मैं तुरंत लिख देता हूं हेंस f इज 1 1। हमें पता चल गया कि यह फंक्शन 1 1 है। दूसरी कंडीशन है ऑन टू। ऑन टू में भी मैंने आपको बता रखा है, ऑन टू प्रूव करने के लिए हम कोई एलिमेंट y लेट करते हैं जो उसके कोडोमेन से होना चाहिए और इसका कोडोमेन भी r स्टार है। तो लेट कर लेते हैं, लेट y बिलोंग्स टू r स्टार बी एनी एलिमेंट। देन कोडोमेन का फंडा मैंने आपको क्या बताया है कि ये fx इज इक्वल टू y के होना चाहिए और fx की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है, 1 अपॉन x। तो ये हो गया 1 अपॉन x इज इक्वल टू y। इसको हम सिंप्लीफाई करके, यहां मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं, इसमें से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये xy इज इक्वल टू 1 आएगा या फिर x इज इक्वल टू 1 अपॉन y आ जाएगा। अब इससे हमको पता क्या चलता है कि मैं y की कोई भी वैल्यू लूं, कोई भी रियल नंबर से, मुझे जो भी x की वैल्यू मिलेगी वो रियल नंबर ही मिलेगी। आप खुद करके देखिए, क्योंकि मैं y की वैल्यू अगर 1 लूं तो 1 का रेसिप्रो 1 का नहीं 1 तो x आएगा 1 जो कि रियल नंबर है। मैं y की वैल्यू 2 लूं तो x 1/2 आएगा, रियल नंबर है। मैं -1 लूं तो x -1 आएगा जो कि रियल नंबर है। मींस ये हो गया मैं y की कोई भी वैल्यू लेता हूं मुझे रियल नंबर ही मिलेगा। तो चूंकि रियल नंबर इसका कोडोमेन है, इसका मतलब कि ये फंक्शन ऑन टू है। तो इस बात को
मैं लिखूंगा कैसे, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r स्टार there exists x belongs to r star, hence f is onto। तो मैं फाइनल रिजल्ट लिख दूंगा, thus the given function is 1 1 and onto। इसके बाद इसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर इसकी डोमेन को नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दिया जाए तो इस रिजल्ट पर क्या फर्क पड़ेगा। तो हम लोग इस फंक्शन की डोमेन को नेचुरल नंबर से रिप्लेस करके देख लेते हैं। नाउ कंसीडर अ फंक्शन g फ्रॉम नेचुरल नंबर टू r स्टार डिफाइंड बाई gx इज इक्वल टू 1/x। फंक्शन वही रहेगा, चूंकि डोमेन रेंज चेंज हो गई है इसलिए मैंने उस फंक्शन को f के बजाय g से डिनोट कर दिया है। अब इसके साथ भी हमें वही फंडा अपनाना है, मुझे चेक करना है कि 1 1 है, ऑन है या क्या है। तो सबसे पहले 1 1 के लिए मैं बार बार आपको वही फंडा दिखा रहा हूं। 1 1 का फंडा क्या है, मुझे उसके डोमेन से कोई दो एलिमेंट लेट कर लेने हैं। लेट x1 x2 belongs to natural number be any two elements। इतने क्वेश्चन आपको लगवा दूंगा कि एक एक लाइन याद हो जाएगी, बस आपको खाली इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना है। देन रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, fx1 इज इक्वल टू fx2। वैल्यू पुट कर दीजिए तो 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2 आ गया, देन x2 इज इक्वल टू x1। हेंस यहां पे फंक्शन g था इसलिए इसको मैं f के बजाय g लिख देता हूं। हेंस अ फंक्शन g इज 1 1। ये पता चल गया कि ये 1 1 है। अब बात करते हैं ऑन2 के लिए। ऑन2 का फंडा है, कोई एक एलिमेंट लेट करेंगे, वो भी कोडोमेन से। लेट y बिलोंग्स टू, कोडोमेन हमारे पास r स्टार यानी रियल नंबर है, b एनी एलिमेंट। देन मुझे क्या मिलना चाहिए, g फंक्शन है, gx इज इक्वल टू वाई, या फिर 1/x इज इक्वल टू वाई, या फिर y इज, सॉल्व करिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, एक्स वाई इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/y। अब आप देखिए y की वैल्यू मैं कुछ ऐसी लूं कि मुझे x मिले, और x का फंडा क्या है कि उसका डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर है। यानी y का क्या, मैं कोई भी एलिमेंट लूं तो मुझे नेचुरल नंबर मिलेगा। खुद सोच करके देखिए, अभी मैं y की वैल्यू 2 ले लूं तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 1/2 आएगी, और 1/2 नेचुरल नंबर है। आपका क्या बताओगे, नहीं है। तो अगर 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है, 3 ले लो तो नेचुरल नहीं आएगा, 4 ले लो तो नेचुरल नहीं आएगा। मतलब कि y के सारे एलिमेंट के लिए उसके डोमेन में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि ये ऑन2 नहीं है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रियल नंबर we have x is not belong to natural number, so g is not onto। यानी कि अगर मैं जो पहले फंक्शन हमें दिया था उसकी डोमेन को नेचुरल नंबर से चेंज कर दूं तो 1 1 तो होगा लेकिन ऑन2 नहीं होगा। ये दूसरा क्वेश्चन रहा आपके सामने स्क्रीन पे। इसमें 5 फंक्शन दिए हुए हैं, इसमें आपको इंजेक्टिव और सरजेक्टिव चेक करना है। इंजेक्टिव का मतलब 1 1 और सरजेक्टिव का मींस ऑन2। यानी कि मुझे इस पूरे क्वेश्चन में 5 बार 1 1 और ऑन2 चेक करना है। अब पांचों लगाऊं मैं तो ये उचित नहीं है, मैं एक आध लगा देता हूं, बाकी आप खुद लगाओगे। सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखता हूं।
फंक्शन मुझे दिया गया है नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर डिफाइन है, डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको मुझे 1 1 और ऑन टू प्रूव करना है। तो जब हम 1 1 की बात करेंगे या फिर इसको कह लीजिए इंजेक्टिव, तो क्योंकि 1 1 फंक्शन ही इंजेक्टिव बोला जाता है, तो 1 1 के लिए मुझे तुरंत 2 एलिमेंट लेट कर लेने हैं। लेट x1 x2 belongs to n be any 2 elements, then मुझे क्या मिलेगा, fx1 इज इक्वल टू fx2। वैल्यू पुट करिए तो x1 हमारे पास फंक्शन है x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आएगा x1 इज इक्वल टू x2। हेंस f इज इंजेक्टिव या फिर 1 1। दूसरी कंडीशन में मुझे ऑन टू शो करना है। ऑन टू के लिए सिंगल एलिमेंट ही लेट करना होता है। लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन n बी any element, then fx is equal to y। fx की वैल्यू है x स्क्वायर इज इक्वल टू y, देन x इज इक्वल टू अंडर रूट y। अब आपको अगर पॉसिबल है तो सारे एलिमेंट के लिए होगा, नहीं पॉसिबल है तो एक भी एग्जाम्पल काफी है। अब जरा आप खुद सोच करके देखिए, मुझे y की कोई भी वैल्यू लेने से x मिलना चाहिए, और वो x कहां से मिलना चाहिए, उसके कोडोमेन यानी नेचुरल नंबर में से। तो y की वैल्यू अगर मैं 1 लूं तो रूट 1 की वैल्यू रूट x 1 आ जाएगा, नेचुरल नंबर ठीक है। लेकिन y की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू रूट 2। और क्या रूट 2 नेचुरल नंबर है? पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि रूट 2 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होती है। तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर 2 बिलोंग्स टू y we have x does not belongs to natural number, so f is not surjective, यानी कि ये फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं है। तो इसी तरीके से इसके बाकी के जो 4 पार्ट हैं उनमें आपको बस यही 1 1 और ऑन टू दिखाना है, सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। तो बाकी के 4 पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपको लगाना है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं आते हैं, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करवाऊंगा। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय fx इज इक्वल टू बॉक्स x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, वेयर बॉक्स x denotes the greatest integer less than or equal to x। यहां पे गिवन कंडीशन है, फंक्शन जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर दिया गया है, और ये डिफाइन है मेरे पास fx इज इक्वल टू बॉक्स x। ब्रैकेट में जब x लिखा होता है तो इसको हम लोग पढ़ते हैं बॉक्स x। अब इसको मुझे डिफाइन करना है कि ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। स्टार्टिंग मेरी सेम वही होगी जो मैं सब में करता हूं। सबसे पहले 1 1 के लिए तुरंत लेट कर लीजिए, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r बी एनी 2 एलिमेंट्स, देन fx1 इज इक्वल टू आएगा fx2। वैल्यू रखो तो ये बॉक्स x1 इज इक्वल टू आएगा बॉक्स x2। अब बॉक्स हटने से कैसे रिजल्ट बनेगा, ये हम इसको डायरेक्ट बिना नंबर के नहीं हटा सकते। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का फंडा क्या होता है कि जो भी वैल्यू ली जाए उसमें से जो इंटीजर मुझे मिलेगा वही इसको रिजल्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको कोई नंबर दे दिया गया 1.2,
तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो 1.2 जो नंबर है वो अपने उसमें इंटीजर 1 हुआ। 0.2 फ्रैक्शनल नंबर है, डेसिमल नंबर है, वो इंटीजर नहीं होगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1.2 आई। अभी मैं 1.3 ले लूं तो जो मुझे रिजल्ट मिलेगा तो भी 1 मिलेगा, मैं 1.9 ले लूं तो भी मुझे 1 मिलेगा। मतलब क्या है कि कई वैल्यू पे मुझे रिजल्ट 1 मिल रहा है, और 1 क्या बोलता है कि एक वैल्यू का रिजल्ट एक ही आना चाहिए, और यहां पे कई वैल्यू के साथ मुझे 1 रिजल्ट मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि ये 1 नहीं हुआ। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे? सिंस जो मैंने यहां पे दिखाया है f 1.2 इज इक्वल टू फंक्शन 1.3, बट 1.2 is not equal to 1.3, so f is not 1 ये 1 नहीं है। ऑन2 के लिए ऑन2 का फंडा भी सेम है, मुझे तुरंत कोई एलिमेंट लेट करना है उसके कोडोमेन से। लेट y बिलोंग्स टू, कोडोमेन रियल नंबर है, लेट y बिलोंग्स टू r बी एनी एलिमेंट, देन fx इज इक्वल टू y हुआ। fx की वैल्यू है बॉक्स x इज इक्वल टू, अभी जो मैंने आपको ये नंबर सॉल्व करके दिखाए, यहां पे आप लोगों ने देखा कि मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में यानी बॉक्स के अंदर कोई भी नंबर लूं, चाहे वो पॉइंट का हो या ना हो, मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो सीधे इंटीजर मिलने वाला होता है। यानी इंटीजर के अलावा मुझे इक्वल में रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा। यहां पे बात क्या बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू वाई के है, और वाई हमारे पास क्या है? रियल नंबर है। तो रियल नंबर फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं, मतलब रियल नंबर 1 भी हो सकता है और 1.2 भी हो सकता है। बट ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर रियल नंबर 1.2 लेना है, यानी कि y की जगह पे मान लीजिए 1.2 आए, 1.3 आए, तो ऐसा कोई x नहीं होगा, कोई x पॉसिबल ही नहीं होगा जिसका बॉक्स करने पर, यानी कि उसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में लूं तो 1.2 या 1.3 या 2.4 या 2.5 यानी कि फ्रैक्शन में नंबर आएगा। क्योंकि जैसे ही वो पॉइंट में दिया होगा, जैसे बॉक्स उसका सॉल्व होगा, यानी जैसे ही मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व करूंगा तो मुझे रिजल्ट जो है वो कंप्लीट नंबर में मिल जाएगा। तो इस बात को मैं लिखूंगा क्या? फॉर 1.2 बिलोंग्स टू y there is no x belongs to r, so f is not onto, यानी कि ये फंक्शन onto नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, सो दैट द मॉडुलस फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू मॉडुलस x, इसको शो करना है कि ये नाइदर 1 नॉर 1 ना तो 1 है ना तो 1 है। आगे इसने इसको मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन भी कर दिया है। वैसे अगर वो ना डिफाइन करता तो भी आपको पता है कि मॉडुलस फंक्शन का फंडा क्या है। मैं चाहे पॉजिटिव नंबर लूं तो भी रिजल्ट मुझे पॉजिटिव मिलता है, निगेटिव नंबर लूं तो भी रिजल्ट मुझे पॉजिटिव मिलता है। तो सबसे पहले मुझे 1 के लिए प्रूव करना है। तुरंत लेट कर लीजिए, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर बी एनी 2 एलिमेंट्स। तो जब एनी 2 एलिमेंट्स हैं देन fx1 इज इक्वल टू fx2 होगा। x1 के प्लेस पे वैल्यू डाल दूं तो मॉडुलस ऑफ x1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x2 होगा। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है? अब फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि मॉडुलस को हटाने के लिए मुझे नंबर रियल नंबर लेना है। रियल नंबर का मींस नंबर नेगेटिव हो सकता है, नंबर पॉजिटिव हो सकता है, नंबर इंटीजर में हो सकता है, कैसा भी नंबर हो सकता है। बट मुझे उसके लिए
जो रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा। अब आप खुद सोच के देखिए कि अगर मैं x की जगह पे -1 लूं तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, +1। x के लिए मैं +1 लूं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, +1। लेकिन क्या -1 और +1 इक्वल है, नहीं है, मींस ये 1 1 नहीं हुआ। तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, सिंस f -1 इज इक्वल टू 1 एंड f में +1 इज इक्वल टू 1, बट -1 इज नॉट इक्वल टू 1, हेंस f इज नॉट 1 1, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है और 1 1 होने के लिए इन दोनों का सेम होना जरूरी है। ऑन टू का फंडा क्या है, फिर से मुझे कोई एक एलिमेंट लेट करना है। लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन फिर से रियल नंबर ही है, बी एनी एलिमेंट्स, देन fx इज इक्वल टू y आएगा, यानी मॉडुलस x इज इक्वल टू y आएगा। अब यहां पे फंडा क्या है, y की जगह कोई भी रिजल्ट आना चाहिए, कोई कुछ भी हो वो एक मॉडुलस ऑफ x को सॉल्व करके आएगा। अब y रियल नंबर है तो रियल नंबर में मैंने आपको बताया पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। मान लीजिए y की वैल्यू -1 आ जाए तो क्या कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जिसका मॉडुलस -1 होता हो, क्योंकि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव दे देता है। तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर 1 बिलोंग्स टू y देयर इज नो x बिलोंग्स टू r, कि उसके कोडोमेन में कोई डोमेन में कोई नंबर नहीं होने वाला। सो f इज नॉट ऑन टू, यानी कि फिर ये ऑन टू भी नहीं हुआ और यही आपको शो करना था। 5th नंबर क्वेश्चन है, ये आपके सामने एक फंक्शन दिया हुआ है, सिग्नम फंक्शन है, और आपको शो करना है कि ये ना तो 1 1 है और ना तो 1 2 है। तो यहां पे गिवन है फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय fx दिया हुआ है 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0, 0 दिया है इफ x इज इक्वल टू 0, और -1 दिया है इफ x इज लेस देन 0। यानी ये 3 बार डिफाइन है। मींस क्या हुआ, x की वैल्यू अगर मैं 0 से बड़ी कुछ भी ले लूं तो रिजल्ट मुझे 1 मिलता है। सबसे पहले 1 1 की बात करनी है हमें, फंडा मेरे पास सेम है, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर बी एनी 2 एलिमेंट्स। इसका मतलब हो गया कि fx1 इज इक्वल टू होना चाहिए fx2। अब x1 और x2 की जगह पे मैं कोई भी रियल नंबर लेता हूं, कोई भी रियल नंबर, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे फंक्शन की वैल्यू पता चलनी चाहिए। सिंस यहां पे फंडा क्या है कि अगर x की वैल्यू मैं 0 से बड़ा लेता हूं, मान लीजिए मैं f1 लूं, 0 से बड़ा है तो रिजल्ट 1 आएगा, एंड अगर f2 लूं, ये भी 0 से बड़ा है तो इसको भी उसने 1 ही बताया। बट प्रॉब्लम कहां पे हो गई कि 1 इज नॉट इक्वल टू 2। भाई रेंज तो सेम आ गई बट डोमेन अलग अलग हो गया, और 1 1 के लिए डोमेन भी वही होना चाहिए। हेंस f इज नॉट 1 1। ऑन टू की बात करें तो ऑन टू का फंडा क्या है, मुझे कोई एक एलिमेंट लेट करना पड़ेगा। लेट y बिलोंग्स टू r बी एनी एलिमेंट, देन fx इज इक्वल टू y आएगा। ऑन टू के लिए आपके पास जो इसका कोडोमेन है उसके सारे एलिमेंट
किसी न किसी डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट के इमेज होने चाहिए। और कोडोमेन है इसका आर। आर का मतलब हो गया मैं कोई भी नंबर ले लूं और उसका एलिमेंट मुझे उसके डोमेन में मिलना चाहिए। और यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, सिर्फ 3 नंबर दिए हुए हैं, मतलब मैं x की जगह पे कुछ भी लूंगा, y की वैल्यू सिर्फ यही 3 आने वाली हैं। कुछ भी का मतलब 0 लूंगा तो 0 आएगा, 0 से बड़ा लूंगा तो हर बार 1 आएगा, और 0 से छोटा लूंगा तो हर बार -1 आएगा। मतलब इन 3 के अलावा मुझे x में कोई एलिमेंट, मुझे y में कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं। तो मुझे y का कोई एलिमेंट अगर जब लेना है जिसके लिए x का एलिमेंट चाहिए, तो मैं लिखूंगा फॉर -2 +2 +3, यानी इन 3 के अलावा बिलोंग्स टू y। अब x में क्या कोई एलिमेंट ऐसा आएगा जिसकी वैल्यू -2 हो? आपको दिया गया है कि x की वैल्यू चाहे जो लोगे 0 से बड़ी 1 आने वाली है, और 0 से छोटी चाहे जो लोगे -1 आने, यानी -2 आएगा ही नहीं। तो मैं लिखूंगा फॉर -2 बिलोंग्स टू y, देयर इज नो x बिलोंग्स टू r, हेंस f इज नॉट ऑन टू। और यही हमें शो करना था कि ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। 6 नंबर आपके सामने स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 4 5 6 7 एंड f इज इक्वल टू वैल्यू दी हुई है, बी अ फंक्शन फ्रॉम a टू b सो दैट f इज 1 1। तो 1 1 के लिए यहां पे सीधा सा फंडा है, a की वैल्यू गिवन है 1 2 3, b की वैल्यू गिवन है मेरे पास 4 5 6 7, और फंक्शन की वैल्यू है हमारे पास 1 4 2 5 एंड 3 6। ये डोमेन और यानी कि ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, और इसमें सिर्फ हमको ये शो करना है कि ये 1 1 है। तो 1 1 शो करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। जब ये अलग अलग दिया है, सीधे आप इसके एरो डायग्राम बना दीजिए। तो जब एरो डायग्राम बनाओगे, ये सेट A है और ये सेट B है, यहां पे 1 2 3 है, यहां पे 4 5 6 और 7 है। 1 बिलोंग कर रहा है 4 को, 2 बिलोंग कर रहा है 5 को, और 3 बिलोंग कर रहा है 6 को। इसका मतलब क्या हुआ, ईच एलिमेंट ऑफ सेट A हैव डिफरेंट इमेज इन सेट B, दैट मीन्स इट इज अ 1 1। बस इसी को लिख देना है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैव डिफरेंट इमेज इन सेट B, हेंस इट इज 1 1, और ये प्रूव हो गया। 7th क्वेश्चन, ये आपके सामने 2 फंक्शन लिखे हुए हैं, इन दोनों में आपको शो करना है कि ये 1 1 है, ऑन टू है, या फिर बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव होने के लिए उसको ऑन 1 1 और ऑन टू दोनों होना पड़ेगा। इस तरीके के फंक्शन मैं आपको करवा चुका हूं, फिर भी मैं एक करके दिखा देता हूं। यहां पे गिवन है फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू 3 - 4x। फंडा मेरे पास सेम है। सबसे पहले मैं 1 1 प्रूव करूंगा, तुरंत लेट कर लीजिए। x1 x2 बिलोंग्स टू r, b 2 एलिमेंट्स, देन fx1 इज इक्वल टू fx2। वैल्यू पुट करिए इसमें, तो ये बन गया 3 - 4x1 इज इक्वल टू 3 - 4x2। 3 3 कैंसिल हो गया, -4x1 इज इक्वल टू -4x2, -4 - 4 कैंसिल हो गया, x1 इज इक्वल टू x2,
Hence f is 1 1। ऑन टू प्रूव करने के लिए तुरंत कोडोमेन से लेट कर लीजिए। लेट y बिलोंग्स टू, कोडोमेन भी R है, बी इन एनी एलिमेंट, देन ये होना चाहिए fx इज इक्वल टू वाई। fx की वैल्यू है 3 माइनस 4x इज इक्वल टू वाई। कैलकुलेट करके x निकालिए तो ये बन जाएगा 4x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, या फिर x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई बाई 4। चूंकि इसकी डोमेन रियल नंबर है, यानी y की जगह पे मैं कोई भी वैल्यू रखूं, मुझे आंसर में रियल मिलना चाहिए। चेक कर लीजिए, मैं y की वैल्यू 0 लूंगा, 3/4 बचेगा, रियल आएगा। मैं y की वैल्यू 1 लूं, 1/2 बचेगा, रियल आएगा। मैं y की वैल्यू 2 लूं, 1/4 बचेगा, रियल आएगा। मतलब यह है कि मैं इस फंक्शन में y की जगह कुछ भी रखूं, मुझे x की जो वैल्यू मिलेगी वो रियल नंबर मिलेगी। इसका मतलब यह हो गया कि मुझे y के सारी वैल्यू के लिए मुझे कोई ना कोई x में वैल्यू मिल रही है। तो इस बात को मैं लिखूंगा कैसे? For every y belongs to R, there exists x belongs to R. Hence, f is onto, because f is 1 1 and onto. Therefore, f is बाइजेक्टिव फंक्शन, और यही आपको प्रूव करना था। सेम इसी तरीके से दूसरा वाला आप खुद कर लेंगे। आपके सामने 8th नंबर क्वेश्चन है। लेट a एंड b be sets so that a function f from a cross b to b cross a such that ab is equal to ba is bijective। यानी कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। फंक्शन आपको दिया हुआ है a क्रॉस b, डिफाइन है डोमेन a क्रॉस b, को डोमेन है b क्रॉस a, डिफाइंड बाई a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a। इसका मतलब यह है स्मॉल वाले जो होते हैं ये एलिमेंट होते हैं, यानी कि कोई भी दो में एलिमेंट लूं तो चाहे मैं a को b से मल्टीप्लाई करूं या b से a को मल्टीप्लाई करूं, सेम आता है। यहां पे देखिए हमेशा दो दो की बात की गई है, तो एलिमेंट भी जो मैं लूंगा वो पेयर में लूंगा, क्योंकि बिना पेयर में लिए फिर ये पेयर डिफाइन नहीं हो पाएगा। यहां पे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहा है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा पेयर में आता है। तो जब मैं 1 1 प्रूव करूंगा, तो जब मैं पेयर लूंगा, इसके एलिमेंट जैसे वैसे जनरली x1 x2 लेता था, लेकिन अब मुझे दोनों पेयर लेने पड़ेंगे। कैसे लूंगा? लेट a1 b1 एंड a2 b2 बिलोंग्स टू a क्रॉस b, b एनी टू एलिमेंट्स, देन जब ये कोई 2 एलिमेंट्स हैं तो कंडीशन मेरे पास क्या आनी चाहिए? f a1 b1 इज इक्वल टू f a2 b2, पेयर मैंने लिया है। दिया फंक्शन आपको कैसे है कि जब a b डिफाइन करते हैं तो ba आता है, यानी a1 b1 से आएगा मेरे पास b1 a1, और इधर आएगा b2 a2। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको मैंने पढ़ाया है 11th में कि ऑर्डर्ड पेयर अगर सेम हो तो ये तभी सेम होते हैं जब इनका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल हो। दिस इंप्लाइज b1 इज इक्वल टू b2 एंड a1 इज इक्वल टू a2। हेंस f इज 1 1। जब हम ऑन टू की बात करेंगे, ऑन टू के लिए अगर मैं लेट कर लूं कि ये ba बिलोंग्स टू b क्रॉस a, b एनी एलिमेंट, तो जब मैं ba बिलोंग करूंगा तो ba से मुझे ab आएगा। इसका मतलब मैं लिखूंगा देन
a comma b, yeah, then there exists a comma b belongs to a cross b by the definition of function. Therefore f is onto, because f is 1 1 and onto, hence बाइजेक्टिव। और यही आपको प्रूव करना था। 9 नंबर क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पे। लेट अ फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाई एफ एन इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 इफ एन इज ऑड, n/2 इफ एन इज इवन। स्टेट विदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। कोडोमेन नेचुरल नंबर है। फंक्शन आपका डिफाइन है, अगर n की वैल्यू ऑड हो तो क्या होगा और n की वैल्यू इवन हो तो क्या होगा। हम यहां पे देखते हैं, सबसे पहले n की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो अगर 1 लेते हैं तो 1 एक ऑड नंबर है, यानी फंक्शन ये डिफाइन होगा। तो ये 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2/2, यानी कि 1 आ जाएगा। अगर मैं कोई इवन नंबर ले लूं, मान लीजिए मैंने 2 ले लिया, तो 2 इवन है, इवन पे n/2 है, यानी कि 2/2 से 1 आ गया। मुझे क्या पता चला, दिस इंप्लाइज f1 इज इक्वल टू f2 हो गया, क्योंकि दोनों से वैल्यू 1 आई। लेकिन ये 1 1 होने के लिए इनकी डोमेन भी सेम होना चाहिए, और यहां पे क्या हुआ कि ये 1 और 2 सेम नहीं है। इसका मतलब हेंस f इज नॉट 1 1, तो फिर ये 1 1 नहीं हुआ। इसका मतलब कि ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। जब ये 1 1 है ही नहीं तो मुझे ऑन-टू चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ यही बताना है कि ये बाइजेक्टिव, जस्टिफाई करना है कि बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो मैं लिख दूंगा बिकॉज f इज नॉट 1 1 हेंस इट इज नॉट अ बाइजेक्टिव, और यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 10 रहा आपके सामने। यहां पे 2 सेट दिए हुए हैं, a इज इक्वल टू रियल में 3 नहीं है और b रियल में 1 नहीं है। फंक्शन आपका डिफाइन है a टू b और fx की ये वैल्यू दी हुई है। इसको मुझे 1 1 ऑन 2 प्रूव करना है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको इतनी देर में 1 1 ऑन 2 के प्रूव करा चुका हूं, तो हमें नहीं लगता इसको मुझे बताने की जरूरत है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद करोगे। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं फिर उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में आपके मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू दिए हुए हैं। इसमें 1 1 ऑन 2 या जो भी पूछा गया है, सबसे पहले आपको तरीका मैं बता चुका हूं कि 1 1 कैसे प्रूव करते हैं, ऑन 2 कैसे प्रूव करते हैं। उसे आप सिंप्लीफाई करोगे। जब सिंप्लीफाई हो जाए, यानी पता चल जाए, फिर आप उसके अकॉर्डिंग टिक लगा सकते हो। तो ये एक्सरसाइज इसी के साथ समाप्त हो जाती है। बहुत जल्दी नई एक्सरसाइज के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।